खूबसूरत चैनल उत्तम सर रेलवे में। जैसा कि कल हम PYQ कराए थे और जो लोग वो PYQ प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं उसमें लगभग 20 या 25 क्वेश्चन हम कराए होंगे, तो वो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेकेंड वाला आज देखो एक चैप्टर से आज उठाए हैं, ठीक है, जिसे हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं। और इसके अगला जो प्रैक्टिस सेशन आएगा वो यूनिट एंड डायमेंशन का आएगा। और जो भी चीज़ें हम बता रहे छोटी छोटी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर का सबसे बेस्ट एनालिसिस रहेगा और हर एक ऑप्शन का हम बेस्ट एनालिसिस देंगे। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए और हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले एक बात हम बोलते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ये चीज़ें हम गौरव सर से सीखे हैं सुबह वाली क्लास में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग हम कहाँ करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है समय, चाल, दूरी, गति। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सबसे पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूरी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, आज बिहार दिवस है ना इसलिए मुरेठा मान ले हैं, और तीसरा ऑप्शन है चाल और चौथा है गति। देखो सबसे पहली चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष। तो आपको पता है कि लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष, वो क्या होता है कि सूरज और पृथ्वी द्वारा सनलाइट का जो रेडियस होता है कितना दूरी तय करता है एक साल में, यह होता है प्रकाश वर्ष। तो इसका मतलब क्या माप रहे हैं दोस्तों, दूरी। तो क्वेश्चन है इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रकाश वर्ष नामक की इकाई जो है वो दूरी मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसको में अगर हम बोले कि एक लाइट ईयर में कितना दूरी होता है तो 9.46 गुने 10 की पावर 12 मीटर होता है, याद रखिएगा। 10 की पावर 12 नहीं, किलोमीटर में होता है। 10 की पावर कितना होता है, 12 किलोमीटर होता है, याद रखें। 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर इसे मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, नहीं 10 की पावर 15 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये दूरी के बारे में हो गया। समय तो आपको पता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि समय का सबसे छोटा इकाई क्या होता है तो आप बताइए समय का सबसे छोटा इकाई होता है सेक। क्या होता है, सेक। चाल, अगर ऑप्शन नंबर अगर हम चाल देखें तो चाल क्या होता है, एक अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है दोस्तों, एक अदिश राशि है। इसका सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। गति एक मोशन है, अब ये तो कोई इसका मतलब नहीं होता, जो समय के साथ अपनी स्थिति बदले वह गति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करे प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताएं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताएं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कूलम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कूलम। फर्स्ट ऑप्शन है कूलम, सेकेंड ऑप्शन है ओम, सेकेंड ऑप्शन है ओम, थर्ड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है जूल और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, न्यूटन। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, हाँ स्क्रीन में दिख रहा है। देखो कूलम क्या है, तो कूलम जो है आवेश का मात्रक है। कूलम क्या है दोस्तों, आवेश का मात्रक है। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। ओम क्या है, प्रतिरोध। जूल क्या चीज़ का मात्रक है, कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है, याद रखिएगा। न्यूटन क्या चीज़ का है, बल का है। इसमें देखो इतना सिंपल इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश का, याद रखिएगा, आवेश का जो मात्रक होता है और दूसरा क्या हो सकता है। तो आवेश का दूसरा मात्रक और है एम्पियर सेकेंड। क्या दोस्तों, एम्पियर सेकेंड। ओम के नियम देखो, ओम के नियम में आपको पता होगा, सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, एक और मार्कर कहाँ चला गया यार, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था क्या कि हमेशा जो होता है V बराबर IR होता है। ये ओम के नियम से है दोस्तों, जहाँ पर R जो है हमेशा नियत रहता है। R हमेशा क्या होता है, नियत। इसे विभवांतर कहते हैं। ये जो है विद्युत धारा है और ये क्या है, प्रतिरोध है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा, कोई समस्या कहीं के लिए नहीं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, परेस बायोपिया। ये हरमखोर क्या क्या ऑप्शन दे देता है। देखो पहला ऑप्शन है क्या, हाइपरमेट्रोपिक। हाइपरमेट्रोपिक कहने का मतलब हो गया दूरदर्शिता जिसे हम लोग बोलते हैं। मायोपिक मतलब निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें आपको याद रखिएगा अवतल लेंस से दूर किया जाता है। लेकिन इस सवाल का उत्तर देखो, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। लेकिन ये डायोप्टर होता कैसे है, जो होता है किसी भी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वह होता है लेंस की क्षमता होता है, जिसे हम लेंस के पावर कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसे हमेशा मीटर में मापते हैं। क्या चीज मापते हैं दोस्तों? मीटर में मापते हैं। सॉरी कंजप्शन हो रहा है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि रेडियो पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन दिया हुआ है वाट, ऑप्शन दिया हुआ है वाट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पास्कल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पास्कल, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है क्यूरी। आपको पता है कि रेडियोधर्मिता का खोज मैडम क्यूरी द्वारा किया गया था। इसी कारण से इसका पारस्परिक जो मात्रक होगा वह क्यूरी होगा। एम्पियर विद्युत धारा का है, पास्कल आपको पता है कि दाब का ऐसा मात्रक है, और वाट जो है शक्ति का ऐसा मात्रक है। वाट से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आपको पता है कि P बराबर होता है W/T होता है। यहाँ से W का मान निकालेंगे तो PT, यानी W मतलब जूल। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जूल किसके बराबर होता है, तो वह वाट सेकेंड के बराबर होता है। यह कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कार्य करने की दर शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? आपको पता है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है, और कार्य करने का दर जो है वह शक्ति कहलाता है। ऑप्शन है कि शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर तो विद्युत धारा का है, वोल्ट विद्युत विभव का है, केल्विन तापमान का है, और वाट अभी बताए थे कि वाट जो है वह विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाते हैं? देखो ध्वनि को मापने के लिए आपको पता है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। बाकी ऑप्शन हर्ट्ज। देखो इसमें एक क्वेश्चन हर्ट्ज है। हर्ट्ज के बारे में याद रखिएगा कि प्रति सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या, जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये जो है फ्रीक्वेंसी का कहेगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो हर्ट्ज होता है। लेकिन ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला, इतना बार चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना कि ना चाहते हुए भी प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध ओम, ऐसे आपको लफ्ज पर याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के प्रदूषण को डेसिबल के पदों में उपयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था, क्वेश्चन था कि ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों में मापा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वाट, पास्कल, हर्ट्ज, डेसिबल। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल। फटफट करेंगे डेसिबल। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? देखो आपको पता होगा कि प्रतिबल जो है, प्रतिबल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिबल जो है यह क्या होता है? दाब के, यानी दाब के बराबर ही होता है। और दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? प्रतिबल का होगा। क्या होगा? प्रतिबल का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्या है? मिलान करना है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखो याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। हमने जब पढ़ते थे ना 11th में, तो इसको तस्ला बोलते थे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोले या चुंबकीय क्षेत्र बोले, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण
प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण बोले, अन्योन्य प्रेरण, इसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। तो सेल्फ इंडक्शन का इसका क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है, याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, हेनरी। इसी पर कभी कभी क्वेश्चन एक और पूछ देगा कि चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या होता है, तो हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, हेनरी प्रति मीटर होता है। कभी कभी और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है, तो फैराड प्रति मीटर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहद खूबसूरत है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। ये चीजें सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है जो ध्यान से समझिएगा। विवेक भैया दरवाजा गुण लगा लीजिए, आवाज ही आ रहा है। देखो क्या है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो देखो ध्यान से याद रखिएगा। अपवर्तनांक जो है जिसे हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू बराबर होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। जिसे देखो ये भी चाल ये भी चाल है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होता है। 1.5 जो होता है वह पानी का होता है, 1.008 जो होता है वो हवा का होता है, 2.42 जो होता है हीरा का होता है। यही 3 को परीक्षा में आपको पूछते रहता है रिपीट करके, जो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटर प्रति सेकंड आपको पता है किसका मात्रक है, सबको ये इसमें पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गैलन, ये तो देखो बताने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ है। गैलन जो है किसमें इस्तेमाल किया, गति मापने के लिए गैलन का उपयोग करते नहीं, कंटेनर के लिए नहीं, बिल्कुल आयतन मापने, यानी कहने मतलब 1 गैलन 2 गैलन मापने के लिए आयतन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए बाकी जो सवाल है वो हम करा देंगे, क्वेश्चन आज यहीं तक, इतने ही तक था, ठीक है। बाकी कुछ फॉर्मूला आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा परीक्षा के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला देखो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ श्यानता गुणांक का फॉर्मूला, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है, तो बल गुने दूरी बट्टा क्षेत्रफल गुने वेग, क्षेत्रफल गुने वेग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर तो बल बट्टा लंबाई, बल बट्टा लंबाई, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन याद रखेगा, देखो ये वाला याद कर लेना, अगला क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे तो इस पर बनेगा उस, ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बल बराबर बताओ तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि त्वरण बराबर बताओ, त्वरण बराबर तो वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। चलिए ठीक है। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि गति बराबर बताओ, गति बराबर तो गति बराबर होता है क्या, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय होता है दोस्तों। आगे हम बताएं, अगर मान लो हम कहें कि घनत्व बराबर बताओ, घनत्व बराबर तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अगर हम पूछे प्रतिबल बराबर बताओ, प्रतिबल बराबर तो अभी बताए प्रतिबल जो होता है यह दाब के बराबर होता है, और दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछे कि प्रतिरोध बराबर बताओ, प्रतिरोध बराबर तो प्रतिरोध बराबर याद रखिएगा विभव, विभव बट्टा विद्युत धारा, विभव बट्टा विद्युत धारा। ये दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है ना बबुआ, हाँ दिख रहा होगा। ये सब का एसआई मात्रक निकालने के लिए बताते हैं। सबसे पहले देखो एसआई मात्रक अगर निकालेंगे स्क्रीन में एकदम सफा दिख रहा है ना, हो हाँ दिख रहा है। देखो अगर इसका एसआई मात्रक निकाले बल गुने दूरी तो न्यूटन मीटर और फिर नीचे मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का वेग मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चल जाएगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होगा। इसका देखो बल बटा लंबाई तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, या इसको हम जूल प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका देखो विस्थापन तो मीटर पर सेकेंड होगा,
घनत्व का अगर हम बोले दोस्तों तो घनत्व का क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, प्रतिबल तो यानी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विद्युत धारा का होता है ओम या तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इतना कल आप लोग सुनाइएगा। फिर इसके बाद हम आपको इसके अगला लेक्चर जो आएगा वो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन, यानी एक ही क्लास में बीमा कैसे निकाले, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, तो बिहार दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप बिहार में अगर पैदा हुए, भारत के किसी भी कोना में पैदा हुए हैं, ठीक है, आप गौरवशाली हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले नंबर किसी स्टेट का हम लोग